दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, क्या सही है, क्या करना चाहिए, ये अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु जानकर भी धर्म के पथ पर, न्याय सत्य के पथ पर चल नहीं पाता। क्या अधर्म है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, इसे भी जानता हूं, किंतु उसका त्याग नहीं कर पाता। तो दुर्योधन में और हम लोगों में अंतर क्या हुआ? जो जानते हैं सही उसे ग्रहण नहीं कर पाते, जानते हैं गलत छोड़ नहीं पाते। तो दुर्योधन के वंशज, दुर्योधन के भाई बिरादर ही तो हुए। और ऐसे जो ज्ञानी कहलाने वाले व्यक्ति हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता, अज्ञानी को उद्धार हो सकता है। अज्ञानी आदमी जाग सकता है, अज्ञानी आदमी को जगाया जा सकता है, किंतु जो ज्ञानी है न उसे समझाया जा सकता है और न उसे जगाया जा सकता है। यहाँ ज्ञानी मतलब जो अपने को ज्ञानी मानता है, जिसे ज्ञान का अहंकार है, जो जानबूझकर गलत कर्म कर रहा है। बीजक में एक पद आता है शब्द प्रकरण में, जिसके अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है, तेहि अस मंद न कोई, कहें कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। जो आदमी जानबूझकर कपट कर रहा है, जानबूझकर गलत कर्म कर रहा है, उसके जैसा मंद बुद्धि अभागा आदमी दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। अनजान में गलती होती है, ना समझी में गलती होती है, तो उस गलती का सुधार किया जा सकता है, सुधार हो सकता है। किंतु जानबूझकर के आदमी गलती कर रहा है, जानता है गलत, फिर भी उस गलत काम को करता जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कैसे समझाओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, जानी सुनीति कुनीति रत, जागत ही रहे सोए, उपदेश वो जगाई वो, तुलसी भलो न होए। जो सुनीति को जानकर कुनीति में जा रहा है, कुनीति पूर्वक काम कर रहा है, और जो जागते हुए भी सोने का स्वांग कर रहा है, सोने की नकल कर रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों को समझाना और जगाना अच्छा नहीं होगा। जो व्यक्ति सोया हुआ गहरी नींद में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति को पुकारें तो 2, 4, 6 बार की पुकार में वो व्यक्ति जाग सकता है। किंतु जो व्यक्ति जागते हुए भी सोने की नकल कर रहा है, सोने का स्वांग कर रहा है, चादर ओढ़ लिया है, अब ऐसा दिखा रहा है कि मैं सो रहा हूं, जाग तो रहा है, क्या सोने का दिखावा कर रहा है, उसके सामने आप नगाड़ा भी पीटोगे तो नहीं जागेगा, क्यों? तो जाग ही रहा है। ऐसे ही जो एक अनजान व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, वह आदमी यदि गलत रास्ते में जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको तो समझा बुझाकर सही रास्ते पर
लाया जा सकता है। और संतों का काम ही यही है, गुरुजन यही करते ही हैं। किंतु जो अच्छी तरह से जानता है धर्म अधर्म पाप पुण्य विधि निषेध कर्तव्य का, जिसे पूरी तरह से ज्ञान है और उसके बाद भी वो गलत कर्म कर रहा है, तो उसे जगाओगे कैसे, समझाओगे कैसे? वो तो जानबूझकर ही कर रहा है। और दुनिया में ऐसे ज्ञानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। दुनिया को खतरा अज्ञानियों से नहीं है, दुनिया को खतरा बने हुए ज्ञानियों से है। ज्ञानी नहीं है किंतु ज्ञानी होने का दिखावा करता है, ऐसे जो लोग हैं खतरा उनसे है। कहा यह जाता है कि भारत में, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा देश भारत, यहाँ पर 100% शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। यहाँ लोग अभी भी बहुत से लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा का पूरा विकास नहीं हो पाया, प्रचार नहीं हो पाया है। इसीलिए हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और जिस दिन जब भारत का हर व्यक्ति, बच्चा जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष, हर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, उस दिन भारत से समस्याएं बहुत कुछ कम हो जाएगी। यह कथन निरपेक्ष सत्य नहीं है, सापेक्ष सत्य है। एक दृष्टिकोण से, एक प्रकार से सत्य है, सब प्रकार से सत्य नहीं है। शिक्षा का विकास अलग बात है और संस्कारों का विकास अलग बात है। शिक्षा का विकास होने मात्र से समस्याओं का निराकरण नहीं होगा या समाधान नहीं होगा। शिक्षा या जो समस्याएं हैं उनका समाधान या निराकरण संस्कारों के विकास से होगा, और संस्कार की कहीं बात नहीं हो रही है। जरा देखें, जो लोग कहते हैं, चाहे वो नेता लोग कहते हो, चाहे कोई और व्यक्ति कहता हो, कि जब भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक शिक्षित हो जाएगा तब भारत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, इसलिए अभी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। केरल, हमारे देश में दक्षिण में प्रदेश है केरल, वहाँ लगभग 100% शिक्षा है, किंतु तलाक की जितनी समस्या केरल में है, जितने तलाक केरल में होते हैं उतना तलाक भारत के किसी कोने में नहीं होता। वहाँ तो लोग तो पढ़े लिखे ना, सभी फिर इतनी तलाक क्यों हो रहा है वहाँ पर इतना? और दूसरी बात, शिक्षा का विकास हो जाएगा, जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो समस्या नहीं रहेगी। ऐसा कहने वालों से बड़ी विनम्रता के साथ मैं पूछता हूं, उनसे एक विनम्रता पूर्वक प्रश्न है, जितने भी छोटे बड़े ऑफिस हैं उनमें घूस लेने वाले लोग अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं? हमारे देश में घूसखोरी इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि एक छोटा सा काम भी बिना घूस दिए हो नहीं पाता है। और ये समस्या हर प्रदेश में है, कोई प्रदेश अछूता नहीं है। तो जितने घूस लेने वाले लोग हैं
अनपढ़ है या पढ़े लिखे लोग हैं। ये जितने गबन घोटाला करने वाले लोग हैं वे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं। बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग, यहां तक दवाइयों में, खाद्य पदार्थों में मिलावटबाजी करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे लोग हैं। जो आतंकवाद की समस्या है, जो आतंकवादी हैं वे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं। इनमें तो अधिकतम लोग तो पढ़े लिखे हैं। घूस लेने वाले तो 100% पढ़े लिखे लोग हैं। गबन घोटाला पढ़े लिखे लोग हैं। फिर ये समस्या क्यों आ गई? इसलिए ऐसे लोग शिक्षित तो हुए, संस्कारी नहीं हुए। शिक्षित होना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। संस्कार का अर्थ ही है परिमार्जन, किसी भी चीज को परिष्कृत करना, रिफाइन कर लेना, प्यूरिफाई करना उसको, तब वो संस्कारित होता है। और जब हम किसी भी चीज को परिष्कृत, परिशोधित करते हैं तब उस चीज का मूल्य भी बढ़ता है और महत्व भी बढ़ जाता है। अपरिशोधित, अपरिष्कृत चीज बहुत काम की नहीं होती है। जितना परिष्करण करते हैं, चीज जितनी परिष्कृत होती चली जाती है, मूल्य बढ़ता है, महत्व बढ़ता है, उपयोग बढ़ जाता है। एक छोटे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक अनगढ़ पत्थर हमारे सामने पड़ा हुआ है, हम उस पत्थर का कोई महत्व नहीं समझते, ज्यादा कोई मूल्य भी नहीं समझते। एक मान लो 1.5-2 क्विंटल का एक पत्थर है, टुकड़ा, कोई कहे इस पत्थर को मैं तुम्हें आपको देता हूं, आप ले जाओ, मुफ्त में देता हूं, तो लोग कहेंगे इतना बड़ा पत्थर ले जाकर कहां करूंगा, जहां तो ले जाऊंगा उसमें भाड़ा ही मेरा बहुत लग जाएगा। क्यों? पत्थर अपरिष्कृत है, भी पत्थर का संस्कार नहीं हुआ है। किंतु उसी पत्थर को जब एक मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार, शिल्पी गढ़ता और छीलता संवारता है, धीरे धीरे छेनी और हथौड़ी के माध्यम से रोज 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 धीरे धीरे गढ़ता जाता है, छीलता जाता है, संवारता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, वह पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। और जैसे ही मूर्ति बनता है पत्थर, उसकी कीमत 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है। जिस पत्थर को आदमी मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था, उसी पत्थर को लाखों रुपया दे करके खरीदता है। और फिर पत्थर मूर्ति बनकर ही नहीं रह जाता, किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा होती है, फिर वो पत्थर भगवान बन जाता है। कब? जब उसका संस्कार किया जाता है, तब उसे शोधा जाता, परिष्कृत किया जाता है, तब। ऐसे ही हमारे जीवन की बात होती है। यदि हम अपने जीवन को परिष्कृत करते जाएं, संस्कारी बनाते चले जाएं, संस्कारी बनाने का अर्थ क्या है? जो जीवन में जो जो भी गलत जान पड़े, मन, वाणी, इंद्रियां, इनके जो भी व्यवहार हैं गलत, तो हम कह सकते हैं मन, वाणी, इंद्रियों के जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, इनके जो दुराचरण हैं, इनका त्याग करते जाएं, त्याग करते जाएं,
और सद्गुण जो सार के समान हैं उनका आचरण करते जाएं, आचरण करते चले जाएं, जीवन संस्कारित हो जाएगा, फिर व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। एक दिन जिस व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता था जीवन असंस्कारी होने के कारण, दोष दुर्गुण दुराचरण में लिपटे हुए के कारण, और वही व्यक्ति जब अपने दोष दुर्गुण दुराचरणों का त्याग करके सद्गुण सदाचार का आचरण कर लेता है तो जिसका तिरस्कार किया जाता था वह व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय और श्रद्धेय हो जाता है, गुरु बन जाता है वह व्यक्ति। ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है और यही जीवन जीने का तरीका यही है। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। हम केवल बाहर के जो सार है वह हैं उनको ग्रहण नहीं करना। हमारे जीवन का सार क्या है? जो सद्गुण है, सदाचार है, जो नेक कर्म है, जो धर्म का काम है, वही तो सार है हमारे जीवन का। और जितने विकार हैं, दो दुर्गुण हैं, वो असार है। इनको छोड़ते जाएं, शेष क्या बचेगा? सार बच जाएगा।